नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज एक्सरसाइज 6.2 से। आज हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में त्रिभुज PQR दिया है और त्रिभुज की भुजा PQ पर बिंदु E स्थित है और PR पर F स्थित है और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 स्थितियां दी गई हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए आपको यह बताना है कि क्या EF समांतर है QR के, है या नहीं है। इसमें दोनों बातें हो सकती हैं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहां पर हम प्रमेय 6.1 का विलोम लगाएंगे। प्रमेय 6.1 क्या कहती है? वो कहती है कि यदि त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाए और वो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वो त्रिभुज जो की भुजाएं हैं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। और इसका विलोम क्या है? इसका विलोम है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। दो प्रमेय हैं और इन दोनों प्रमेयों का इस्तेमाल, पहले प्रमेय का इस्तेमाल आपने पहले क्वेश्चन में किया और यहां पर अब की बार हम प्रमेय 6.2 उसका उपयोग यहां पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर इसके अनुपात समान आएंगे तो ये समांतर होगी, अन्यथा नहीं होगी। ओके, चलिए फिर करते हैं इसको। फर्स्ट में दिया है PE बराबर 3.9, हम यहां लिख लेते हैं 3.9 और EQ है 3 सेंटीमीटर, ये 3 है, सभी माप सेंटीमीटर में दी गई हैं। PF है 3.6, ये 3.6 है और FR है 2.4। अब यहां हमें पता करना है कि यहां तो दिया हुआ है अगर इनका अनुपात समान होता है तो ये समांतर होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो चलिए हम लिखते हैं PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। अब देखिए, PE को हम लिखते हैं 3.9 बटे में EQ आएगा 3 बराबर 3.6 बटे FR हमारे पास है 2.4। देखिए, इसको डिवाइड करेंगे, जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 1.3 इक्वल टू, अगर यहां से इस पॉइंट को हटा दें और इस पॉइंट को यहां से हटा दें, इस पॉइंट को यहां से हटा देते हैं तो क्या होगा? ये 24 होगा, वो 36 होगा। ठीक है, तो 24 से अगर हम 36 को भाग देते तो क्या आएगा? 24 एकम 24, बचेगा यहां पर 12, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 120 हो जाएगा और 24 पंचे 120, 1.5 आएगा। इसका मतलब यह है 1.3 इक्वल टू 1.5 नहीं हो सकता ना, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए EF पैरेलल नहीं है किसके? QR के। अब हम इसको करते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड में दिया है, अब यहां से हम इनको फिर से मिटा देते हैं। यहां पर अब इसकी वैल्यू रखते हैं, यहां पर PE 4 सेंटीमीटर 4 और QE 4.5 4.5 और PF 8 और RF या FR 9। इसको भी हम इस तरह करते हैं, PE बटे EQ
बराबर पी एफ बटे एफ आर। हमने इस तरह से रखा इसको। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं 4 बटे 4.5 बराबर 8 बटे 9 बराबर 8 बटे 9। तो देखिए 4 बटे 4.5 यहाँ पे लिखा हुआ है, 4.5 लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8 बटे 9 बराबर 8 बटे 9। तो यहां पर क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। देखिए 4 बटे 4.5 बराबर है 8 बटे 9 के। अगर इसको 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 चौको 8, 4 आएगा, और 9 को डिवाइड किया जाएगा तो 4.5 आएगा। इसलिए इसको हमने 8 बटे 9 कर दिया और इसको भी 8 बटे 9 कर दिया। इसको भी आप इसको 2 से गुणा कर लो या फिर इसको 2 से भाग कर दो, ठीक है। तो इसलिए EF है, EF पैरेलल है QR, ठीक है। ये आपकी पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं है। अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। इसमें थर्ड में दिया है PQ बराबर 1.28 और PR बराबर 2.56, PE बराबर 0.18, PF बराबर 0.36। तो हम ऐसे लिख लेते हैं PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। अब यहां देखिए PE बटे EQ, यहां भी इसको नोट कर देते हैं, ऐसे पता नहीं चलेगा। PE, यहां PE दिया है 0.018 और PF दिया हुआ है 0.36 और यहाँ PQ 1.28 दिया है। PQ पूरा का पूरा 1.28 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें EQ निकालना पड़ेगा। EQ के लिए EQ इक्वल टू PQ माइनस PE, यानी कि PQ हमारे पास है 1.28 माइनस PE 0.18। ये हमारे पास आ जाएगा 8 में से 8 घटाएंगे 0 होगा, और यहां से 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा, और पॉइंट लगाएंगे और ये 1.1 आएगा 1.10, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी EQ की। और यहां पर PF दिया हुआ है आपका 0.36 और फिर PR दिया हुआ, पूरा दिया हुआ है PR। तो FR हमें ज्ञात करना पड़ेगा। FR बराबर PR माइनस PF। तो PR हमारा दिया है 2.56 माइनस करेंगे इसमें से PF हमारे पास है 0.36 इक्वल टू 6 में 6 0, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा पॉइंट, और ये 2.20। तो हम 0 ना लिखकर 1.1 और 2.2 भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं PE 0.18 EQ। अब हमारे पास EQ है 1.1। अब यहाँ भी 0 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 अंक में दशमलव है, बराबर PF हमारे पास दिया हुआ है 0.36 और इसके बाद FR आपका है
2.20 अब देखिए ये अगर इसको दशमलव को हटा दिया जाए तो ये होगा 18/110। दशमलव को हटा देते हैं, 18/110, 2 अंक दशमलव इधर हटा है, 2 अंक इधर हटा देते हैं, बराबर 36/220। ठीक है। अब देखिए 18/110 है और ये 36/220 है। अगर इसको इस रूप में किया जाए, बराबर हल किया जाए, तो ये हो जाएगा, इसको भी 2 से भाग करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 18/110 बराबर 18/110। ठीक है, तो ये आपका बराबर होगा। इसलिए कौन कौन सी भुजा है? EF समांतर है QR के, QR। ये आपका थर्ड वाला हो गया। तो पहला ये समांतर नहीं है, दूसरा क्वेश्चन इसमें EF समांतर है QR के, और तीसरे क्वेश्चन में भी EF समांतर है QR के। ओके, आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।